मैं खुद ही एक डॉक्टर हूँ, गंगाराम हॉस्पिटल में यूरोलॉजिस्ट हूँ। इन्होंने एक दिवसीय हवन किया है, अब उस ऊर्जा से ट्रीट हो रही स्वयं ही। नमस्ते दोस्तों। करौली दरबार में सनातन धर्म की वैदिक शक्ति की सहायता से जिस तरह लोगों के कष्ट दूर हो रहे हैं, उससे हिंदू विरोधी गुट और वैश्विक मेडिकल माफिया के पेट में दर्द होने लगा है। मीडिया को जहां करौली बाबा द्वारा किए गए सफल उपचार और इस उपचार पद्धति पर शोध करना चाहिए, वहीं उल्टा वे इसे मास हिस्टीरिया कहकर बाबा पर ही अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाने में लगे हैं। करौली बाबा कई युवाओं को इस चिकित्सा की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, लेकिन इस पर कोई बात भी नहीं कर रहा। दोस्तों, करौली बाबा जिन 3 चिकित्सा विधियों से लोगों का कल्याण कर रहे हैं, वे हैं पहला हवन चिकित्सा, दूसरा स्मृति चिकित्सा और तीसरा प्रार्थना। इस वीडियो में मैं इन तीनों विधियों का वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत करूंगा, जिससे आपको भी सनातन धर्म पर गर्व होगा। 1884 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए। 1885 में दी हिंदू अखबार में खबर छपी कि 2 परिवार जो नित्य अग्निहोत्र यज्ञ करते थे, वो गैस के प्रभाव से सुरक्षित रहे। लेकिन हमारी सरकार ने क्षेत्र में गैस के प्रभाव को कम करने के लिए इस विषय पर आगे कोई शोध और कार्य नहीं किया, क्योंकि यह सनातन धर्म से जुड़ा था। researchgate.net यह वेबसाइट 190 देशों से जुड़े 2 करोड़ वैज्ञानिक, डॉक्टर्स और विशेषज्ञों का एक प्लेटफॉर्म है। इस वेबसाइट पर जर्मन डॉक्टर उल्रिच बर्क की रिसर्च रिपोर्ट में भी भोपाल गैस त्रासदी के दौरान अग्निहोत्र हवन से रक्षा हुई परिवारों का जिक्र है। भोपाल गैस की घटना के 2 साल बाद 1886 में यूक्रेन में चेर्नोबिल एटॉमिक रिएक्टर में एक्सीडेंट हुआ, जिससे दूर दूर तक रेडियो एक्टिविटी का रिसाव हुआ और 4 लाख लोग 3 देशों से विस्थापित हुए। तब रेडियो एक्टिविटी को कम करने के लिए सोवियत रूस, जर्मनी, पोलैंड आदि देशों में अग्निहोत्र यज्ञ पर सफलतापूर्वक उपयोग किया गया, जिसका उल्लेख जर्मन फार्मासिस्ट मोनिका कोच के लिखे एक आर्टिकल में मिलता है। उन्होंने लिखा कि आफ्टर द एक्सीडेंट ऑफ चेर्नोबिल इन 1986, a Polish scientist did some experiments to see if HOMA therapy could neutralize the radioactivity. Since Poland was also strongly affected, he found out that the healing Agnihotri fire could get rid of even 100-fold infringement of the natural radioactivity. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि करौली सरकार की हवन चिकित्सा की तरह कई मानसिक और अन्य रोगों के इलाजों के लिए विदेश में डॉक्टर अग्निहोत्र यज्ञ से होमा थेरेपी और होमा साइकोथेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यही नहीं, खेती में भी होमा फार्मिंग से अद्भुत लाभ कमा रहे हैं। उल्रिच बर्ग की रिसर्च रिपोर्ट में अग्निहोत्र यज्ञ के कई उत्साहजनक परिणाम का पता चलता है। ऑस्ट्रेलिया के एक खेत में एक बोरवेल में खारा पानी था। उस बोरवेल के पास नित्य अग्निहोत्र यज्ञ किया गया और उसकी भस्म बोरवेल में डाली गई। 6 महीनों से उस बोरवेल का पानी मीठा हो गया। Bore water was very saline and was very alkaline, a pH of 9.5. So we performed Agnihotra right next to the borehole, and regularly we applied Agnihotra ash right into the borehole. Over time, a very short space of time, the salinity had dropped to 720 parts per million, which is constant now, and the pH is neutral, it sits at 7.2. Right within the standards of the World Health Organization drinking water, potable water. So that is the change which Agnihotra has brought to this bore water. पोलैंड में एक बंजर जमीन पर जिस पर कृषि वैज्ञानिकों ने कहा कि यहाँ खेती नहीं हो सकती, वहां पर नित्य अग्निहोत्र हवन किया गया और उसकी भस्म का खेत में छिड़काव किया। कुछ ही दिनों में वहां उम्दा किस्म की खेती होने लगी और वह जमीन उपजाऊ हो गई। Om Trambake Jamahe Sugandhim Pushtivaranam
Ovarukamiva bandhanan mricho mukshiyamamritat swaha. अग्निहोत्र यज्ञ का मिट्टी, पानी और हवा पर बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। एक प्रयोग में हवन से हवा में 70% बैक्टीरिया कम होते पाए गए। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने HIV एड्स से ग्रसित 10 बच्चों पर होमोथेरेपी का प्रयोग किया। उन बच्चों ने 2 साल तक नित्य अग्निहोत्र यज्ञ किया, जिसके बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। रिपोर्ट के अनुसार the treatment protocol with Agnihotra resulted in significant reduction of viral load and increase in CD4 count. Also, there was a reduced frequency of opportunistic infections as reported by physicians. डॉक्टर मसारो इमोटो, जिन्होंने सिद्ध किया कि पानी में भी मेमोरी होती है, उन्होंने कहा कि अग्निहोत्र यज्ञ से पानी जमीन और हवा में एक साथ शुद्ध होता है और इसमें गाय के सूखे गोबर से विशेष लाभ मिलता है। I believe the ceremony of Agnihotra is purifying water in the soil and water in the atmosphere at the same time. दोस्तों, 60% पानी हमारे शरीर में होता है, वो भी अग्निहोत्र यज्ञ से शुद्ध और रोग मुक्त होता है। जरा सोचिए, हमारे ऋषि मुनियों को कितना ज्ञान था कि वो जानते थे कि यज्ञ में किस लकड़ी, जड़ी बूटी, हवन सामग्री आदि का जलाने के लिए प्रयोग करना चाहिए और किसका नहीं। अर्थात वो जानते थे कि किसकी अग्नि और धुएं से क्या क्या लाभ होते हैं, जो कि आज के वैज्ञानिक उसे मात्र धुएं के अलावा जरा सा भी नहीं जान पाया है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि प्रार्थना और मंत्रोच्चारण का हम पर कैसे प्रभाव होता है। डॉक्टर मसारो इमोटो के द्वारा किए गए एक प्रयोग में उन्होंने बताया कि किस तरह हमारे शब्दों का पानी के कणों पर प्रभाव पड़ता है। जब पानी को प्रेम भाव से थैंक यू कहा गया तो पानी के कणों में माइक्रोस्कोप के नीचे सुंदर चित्र उभरे, और जब कहा गया यू डिस्गस्ट मी तो भयंकर चित्र उभरा। उसी तरह गंदे पानी पर भी प्रार्थना का अच्छा प्रभाव देखा गया। डॉक्टर मसारू इमोटो के प्रयोग से यह साबित होता है कि भाव और शब्दों का पानी पर कितना अधिक प्रभाव होता है, चाहे वो धरती में हो, हवा में हो या हमारे शरीर में हो। अतः अब तक बताए गए सभी उदाहरणों से यह साबित होता है कि प्रार्थना, हवन और मंत्रोच्चारण से हमारे स्वास्थ्य और जीवन पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब जानते हैं स्मृति चिकित्सा के बारे में। करोली बाबा के वीडियो में आपने देखा होगा किस तरह किसी व्यक्ति पर पितरों की स्मृति हावी होकर बोलती है। इसी के उदाहरण देखिए। कटक में एक लड़के को एक कुत्ते ने काटा। उसके काटने के 6 महीने बाद अचानक से वो कुत्ते की तरह भौंकने लगता है और उसकी तरह व्यवहार करने लगता है। A beast like you've never seen before. He was bitten by a dog 2 weeks ago. इस लड़के पर कुत्ते के काटने के 2 साल बाद कुत्ते की स्मृति हावी हुई। डॉक्टर इसके कारण को समझ ही नहीं पाए। यह था एक की स्मृति का दूसरे पर आना। अब देखिए स्मृति चिकित्सा का चमत्कार। इसे कहते हैं शेप मेमोरी इफेक्ट। जब पेपर क्लिप को मरोड़कर गर्म पानी में डाला गया तो इसके अणु अपनी स्मृति से अपनी ओरिजिनल शेप में स्वतः आ गए। इसी तरह हमारी बुरी स्मृति को मिटाकर स्वस्थ स्मृति में ले जाकर हमें ठीक किया जा सकता है। दुख की स्वयं की सारी स्मृतियां बाहर निकाल ली जाए। बच्चे के कारण जो इनको दुख अंदर था वो सारा दुख बाहर निकाल लिया जाए। ओम शिव। दोस्तों, ये सब जानने के बाद क्या आपको नहीं लगता कि करोली बाबा की चिकित्सा विधियों को इंसानियत के लिए सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर अनुमति मिलनी चाहिए ताकि उस पर और शोध किया जा सके?
और उनकी देखरेख में इस पद्धति में बहुत से चिकित्सक तैयार किए जा सके। दुर्भाग्यवश पहले अंग्रेजों ने, फिर तत्कालीन भारत सरकार ने शुरू से ही शिक्षा नीति में सनातन धर्म की ताकत को दबाने और हमसे दूर रखने का काम किया है, और यही काम आज भी सनातन विरोधी ताकतें कर रही है, ताकि हिंदू बेवकूफ बना रहे और दूसरे पंथ अपना प्रचार प्रसार आसानी से कर सके। दोस्तों, यदि शेर को जन्म से ही पिंजरे में रखा जाए तो वो भूल जाता है कि वो शेर है, लेकिन अब जब करौली दरबार द्वारा सनातन धर्म की इस ताकत का पुनर्स्थापित किया जा रहा है, तो हम युवाओं का कर्तव्य है कि हम अपनी वैदिक परंपरा को देश में पुनर्जागृत करने का हर संभव प्रयास करें और हमारी आने वाली नस्लों को एक सुखद और गौरवपूर्ण भविष्य दे सकें। प्रूफ के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। धन्यवाद।